नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2022 की, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की इस भर्ती में कि कैसे तैयारी करें, सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर है या फिर क्या किसी कोचिंग का कोर्स लेना। और दूसरी बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आप ज्यादा पढ़े और ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो कोचिंग की कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो रीट जैसे एग्जाम में कोचिंग ज्यादा अच्छी है। ठीक है, कोचिंग के बजाय आप जो रीट एग्जाम है इसमें आपको सेल्फ स्टडी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जो ये मेरा वीडियो है ज्यादातर क्या जो नए स्टूडेंट है प्लस जो दूसरी बार रीट दे रहे हैं, यानी कि अभी जो बीएड करके आए हैं और एक पिछली 2021 रीट दी और उनमें उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उन स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि मेरे खुद के 2021 रीट में 128 नंबर है और बाकी क्या है कट ऑफ पर डिपेंड है, लेकिन 128 नंबर मैंने कैसे लाया, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर जरूर कर सकता हूं कि क्या ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो देखो, कोचिंग इसमें इतनी हेल्प नहीं करती। माना कि आप नए स्टूडेंट है, आपने अभी तक देखा ही नहीं है क्या साइकोलॉजी होती है, क्या क्या टीचिंग मेथड होते हैं, तो आपको क्या कोचिंग हेल्प जरूर कर सकती है स्टार्ट करने में, लेकिन आपको कोचिंग एक एवरेज स्टूडेंट बना के छोड़ देगी। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट बना के छोड़ देगी जिसका स्कोर क्या है 100-110 तक जा सकता है। इससे ऊपर जाने के लिए उसको खुद को मेहनत करनी होगी। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाएं तो आप क्या कोचिंग पर डिपेंडेंट हो सकते हो, लेकिन आपको क्या एक अच्छा अगर स्कोर करना है, यानी 110 से 15, 20, 25 नंबर ज्यादा लाने हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर लगेगी। ठीक है, और मैं बार बार बता भी चुका हूं आपको कौन सी बुक्स ज्यादा अच्छी है। 6 to 10th क्लास, ठीक है, 6ठी से 10वीं तक की जो भी आप चाहे एसएसटी से हो तो एसएसटी पढ़ सकते हो, सामाजिक की जितनी भी बुक है, हिंदी भी यहां से पढ़ सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 6ठी से 10वीं तक की बुक से, और साइंस भी यहां से पढ़ सकते हो और मैथ भी यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दे, जो 6ठी से 10वीं तक की आरबीएससी की बुक है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की, वो सबसे अच्छी बुक है। क्यों? क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी में भी डायरेक्ट जो लैंग्वेज होती है उनमें भी डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी बुक से। ठीक है, एसएसटी में जो सामाजिक आती है उसमें 60 नंबर का आती है, जिसमें क्या 40 नंबर किसके आते हैं, 40 नंबर आते हैं जो जीके के प्लस 20 क्वेश्चन आते हैं जो टीचिंग मेथड होते हैं इसके। तो इस हिसाब से क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6 से तो 10वीं तक की किताब है। तो अगर आप कोचिंग में, तो क्या आपको कोचिंग के लिए नहीं, क्या मना ही करूंगा। क्यों? क्योंकि कोचिंग आपके कोई भी काम नहीं आने वाली है। ठीक है, मैंने भी एक कोचिंग का कोर्स लिया था लेकिन वो मेरे कुछ भी काम नहीं आया। ठीक है, वो एकदम 60-70% ही कवर करवा पाते हैं। बाकी क्या आपको बुक्स, जो अच्छी बुक, और बुक के बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी और कौन सी अच्छी हो सकती है। एक बार और बता दूंगा मैं इस वीडियो के आखिर में। देखो, कोचिंग आपको क्या, मैं नहीं कहता कि आपको कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि हाँ कई एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर आपको गाइड या फिर एक टीचर की जरूरत होती है, लेकिन रीट एग्जाम में शायद ही किसी गाइड या आपको क्या गाइड मतलब एक टीचर, ठीक है, एक पर्सन की बात कर रहा हूं, बुक की बात नहीं कर रहा मैं। अब देखो, रीट में आपको क्या 6 to 10th पढ़नी है इन सब्जेक्ट में। बाकी देखो, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी का आपके पास एक तो 30 नंबर सीधे ही होते हैं, प्लस जो टीचिंग मेथड है, जो पेडागोजी है, उसको भी अगर इसमें जोड़ें तो 15 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज में, 15 नंबर सेकंड लैंग्वेज में और 20 नंबर जो फाइनल लास्ट के साइंस मैथ या फिर एसएसटी में। तो ऐसे करके कुल देखो 80 नंबर की लगभग ये साइकोलॉजी काउंट कर लो, क्योंकि ये क्या पेडागोजी के आते हैं, पेडागोजी में भी क्या लगभग साइकोलॉजी जैसा हाल होता है। तो 30 नंबर तो सीधे आते हैं साइकोलॉजी से, फिर ये 15-15 दोनों क्या है लैंग्वेज में, और 20 क्वेश्चन, ये 80 क्वेश्चन लगभग साइकोलॉजी के होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आपको साइकोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देना है। और साइकोलॉजी आपको कोचिंग वाले पूरी नहीं करवाते, बार बार मैं आपको बता देता हूं, 60 से 70% ही उनसे कवर होती है, बाकी 30% आपको खुद समझनी होगी बुक से। और बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट आप पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। तो देखो, साइकोलॉजी, हाँ आप यूट्यूब पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेज आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जैसे आपको कोई टॉपिक है, जैसे इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, बुद्धि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं बुद्धि के बारे में आपको यूट्यूब पर एकदम आसानी से, क्योंकि सीटेट वगैरह सब में यही सिलेबस रहता है, तो कोई ना कोई आपको फ्री की क्लास वहां पर जरूर मिल जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से कोचिंग पर डिपेंडेंट ना रहें, और कोर्स लें या नहीं वो आप पर है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी ही आपको ज्यादा स्कोर करवा सकती है। वरना आप 105, 10, 15 यहां तक सिमट कर रह जाओगे अगर सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पर आप क्या डिपेंडेंट रहे तो। अब बुक की बात कर लेता हूं। तो देखो, जो ये 30 नंबर, ये देखो नीचे वाले जो 40 नंबर है, नहीं 50 नंबर सॉरी, ये जो 50 नंबर है ये क्या आते हैं, टीचिंग मेथड के आते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो पेडागोजी है उसके आते हैं। ठीक, या फिर टीचिंग मेथड के। तो ये जो टीचिंग मेथड के लिए किताब आती है कलाम अकेडमी की, जो सिक्कर की कलाम अकेडमी है, आपने नाम तो शायद सुना ही होगा कलाम अकेडमी। तो यहाँ की जो किताब है शिक्षा शास्त्र से नाम से, ठीक है, शिक्षा शास्त्र नाम से किताब है,
उससे बेस्ट आपको जो ये नीचे के 50 नंबर है ना पेडागोजी या फिर टीचिंग मेथड के, तो जो कलाम की शिक्षा शास्त्र की बुक है, इससे अच्छी बुक आपको मिल ही नहीं सकती। ठीक है, इससे अच्छी बुक आपको मिल ही नहीं सकती शिक्षा शास्त्र के लिए, क्योंकि एक बार आप जाके देखें, एकदम उनके जो कलाम वाली बुक है उनके लिखने का तरीका बेस्ट से बेस्ट है। ठीक है, साइकोलॉजी आप पढ़ सकते हो सिकवाल लक्ष्य, ठीक है, सिकवाल लक्ष्य और अपनी पोथी मैंने पढ़ी थी इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, सिकवाल लक्ष्य और एक अपनी पोथी करके आती है, वो पढ़कर आप क्या थोड़ा सा समझ सकते हो साइकोलॉजी को। बाकी क्या इसमें क्या थोड़ा डिटेल से होता है इन तीनों बुक में, तो ये आप क्या देख सकते हो। बाकी क्या शिक्षा शास्त्र के लिए मैं कलाम को सबसे एक नंबर पर रखूंगा, क्योंकि इनके जो किताब लिखने का तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये रहने वाला है। तो आप क्या सबसे ज्यादा आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि ये आपके लिए नई भी होगी, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए, तो साइकोलॉजी पढ़ें। और साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन है वो तो क्या साइकोलॉजी की कोई भी बुक आ जाएगी बाल विकास नाम से, वहां से करने। और बाकी जो पेडागोजी के 50 क्वेश्चन है, यानी कि एक साइकोलॉजी का एक पार्ट मान सकते हो, ये 50 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के लास्ट में 15-15 और लास्ट वाले में 20 आएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से आप एक बार बुक देख सकते हो। कलाम की जो आती है शिक्षा शास्त्र नाम से, सामाजिक अध्ययन के लिए अलग आती है और मैथ वालों के लिए अलग आती है। तो ये बुक आप एक बार जरूर देखें, बेस्ट से बेस्ट बुक है। ठीक, इस हिसाब से आपका रह सकता है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हुई, ठीक है, अगर आप हिंदी के साथ आप इंग्लिश लेते हो या फिर संस्कृत लेते हो, ठीक है, इंग्लिश या फिर संस्कृत लेते हो, फिर आपके जैसे एसएसटी तो होनी है अगर आप आर्ट्स से या कॉमर्स से हो। ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स में एसएसटी होती है, और साइंस वालों के लिए होती है साइंस प्लस मैथ। तो अब ये इतनी चीज है, आप क्या 6 to 10th हर एक क्वेश्चन अगर आपको यहां से देखने को मिलेगा। और आरबीएससी की बुक आती है ओल्ड बुक, यानी कि 2 साल पहले क्या ये बंद हो गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। अभी क्या है, पिछले साल नए एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट हो गया, तो आप क्या एनसीईआरटी, क्योंकि टाइम हो तो आपके पास एनसीईआरटी भी पढ़ लेनी है आपको साथ में, और आरबीएससी की पढ़ लेनी है। लेकिन आप पहले आरबीएससी पढ़ो, उसके बाद में एनसीईआरटी वाली पढ़ना। ठीक, क्योंकि जो आरबीएससी की बुक है वो पिछले साल यानी कि 1 साल पहले आपको क्या बंद कर दी गई है, और उसकी जगह एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी गई है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी ये कलाम वाली शिक्षा शास्त्र जरूर ले लेना आप, सबसे बेस्ट बुक है। और बाकी मैं आपकी क्या हेल्प करता रहूंगा कैसे तैयारी करनी है। तो आप अगर तैयारी करना ही चाहते हो तो अभी से स्टार्ट कर दें। और एक बात और, आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। यहां पर हर एक चीज मैं आपको कुछ भी क्या गलत राय नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या अपीयरिंग यानी कि बीएड अपीयरिंग के साथ लगभग 3-3.5-4 महीने पढ़कर इन्हीं सभी बुक से, मैं कौन सी बुक पढ़ी थी मैंने बता देता हूँ। एक पर मैंने जो साइकोलॉजी पढ़ी थी वो अपनी पोथी से पढ़ी थी। ठीक है, अपनी पोथी से पढ़ी थी, और लास्ट में रिवीजन के लिए कलाम की बुक का सहारा लिया था, क्योंकि कलाम की बुक है वो एकदम बेस्ट तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इंग्लिश आती है। इंग्लिश मैंने क्या है, इंग्लिश में मैं जो है बता देता हूं आपको, जो इंग्लिश है उसमें मैंने भीष्म सोनी सर हैं उत्कर्ष के, ठीक है, वो एक अच्छे टीचर हैं भीष्म सोनी सर, उनसे पढ़ी थी। और तीसरे हिंदी मैंने सेल्फ ही पढ़ी थी, क्योंकि हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है थोड़ी सी इजी आती है। ये मैंने बुक में से पढ़ी थी, ऐसे सेल्फ जो व्याकरण वगैरह की बुक आती है। फिर है मैथ साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस। तो मैथ्स में मेरे को नहीं लगता कि आपको पढ़ने की भी जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि मैथ में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बात साइंस की करें तो साइंस में आपको क्या है, जो 6 to 10th क्लास की बुक है वो पढ़नी है आपको। ठीक, और इसके बाद में अगर आप लास्ट में रिवीजन करना चाहते हो तो कलाम की बुक आती है रिवीजन के लिए। एक तो आती है जो बायोलॉजी की अलग से आती है, और फिजिक्स मैथ की साथ में एक अलग से आती है। 2 बुक फिजिक्स केमिस्ट्री की साथ में अलग से आती है। तो ये आप रिवीजन के लिए कर सकते हो। बाकी क्या है ये, और जो पेडागोजी यानी कि हर सेक्शन के लास्ट में 15-20 क्वेश्चन आते हैं वो आप कहां से कर सकते हो, जो शिक्षा शास्त्र की बुक है कलाम की, वहां से। और एक एसएसटी वालों को बता देता हूं, एसएसटी वो 6 से लेकर 10th क्लास तक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो कोचिंग पर डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि कोचिंग आपको एवरेज स्टूडेंट बनाकर छोड़ देगी। तो आपको क्या एकदम विस्तार से खुद को पढ़ना है। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।